गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आज हम यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में अपन ने पहले मापन, मूल्यांकन, मापन और मूल्यांकन और अंतर, इन सब के बारे में अध्ययन किया है। आज इसी यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है अपन परीक्षण के। परीक्षण किस प्रकार किया जाता है? दिनांक 21 जुलाई 2020 B.Ed सेकेंड ईयर असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसमें हम आज तैयार करेंगे परीक्षण। परीक्षण क्या होता है? परीक्षण, हम सबसे पहले परीक्षण शब्द को जानते हैं। परीक्षण में परे एक उपसर्ग है, एक से धातु है और लिप्त प्रत्यय के आधार पर का अर्थ होता है अधिक, दूसरे का या अन्य का। इसका अर्थ होता है देखना। लिप्त प्रत्यय भूतकालिक है जो दूसरों का देखना, क्या देखना? दूसरों का मूल्यांकन, मापन और उनकी जांच परख करना, ये सारा क्या कहलाता है? परीक्षण। परीक्षण अर्थात दूसरों के द्वारा दूसरे व्यक्तियों द्वारा देखा या परखा गया विवरण परीक्षण कहलाता है। परीक्षण कहलाता है। हम हमारी सामान्य भाषा में इसे परीक्षण को हमने बहुत बार देखा है। परख का मतलब होता है जांच करना अर्थात दूसरे व्यक्तियों के द्वारा जांच किया गया विवरण परीक्षण कहलाता है। इसमें आकलन है, मूल्यांकन का जो एक उपकरण है जिसके द्वारा मुख्य रूप से हम पाठ्यक्रम के ज्ञानात्मक जो उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक अनुभव कौशल हैं, उनकी हम जांच करते हैं कि भाई क्या है। अर्थात दूसरों का इसका देखना, से भूतकालिक है, दूसरे व्यक्तियों द्वारा देखा या परखा गया विवरण परीक्षण कहलाता है, जिसको हम जांच करना इत्यादि के रूप में कहते हैं। अब हम देखते हैं कि वास्तविक परीक्षण के अर्थ को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। इसके लिए हम करते हैं आकलन अथवा मूल्यांकन। आकलन एवं मूल्यांकन। आकलन अथवा आकलन का मतलब होता है जांचना, मूल्यांकन को एक उपकरण के लिए। आकलन एवं मूल्यांकन एक उपकरण के माध्यम से हम विद्यार्थियों का ज्ञानात्मक जो कौशल होते हैं, अनुभव कौशल होते हैं, विद्यार्थियों के मुख्य रूप से अनुभव कौशल अर्थात प्राइमरी रूप से उस कौशल के रूप में पाठ्यक्रम के अनुभव कौशल के रूप में ज्ञानात्मक
ज्ञानात्मक पाठ्यक्रम को पाठ्यक्रम को हम परीक्षण कहते हैं। अर्थात आकलन एवं मूल्यांकन के उपकरण के माध्यम से हम विद्यार्थियों के मुख्य रूप से अनुभव कौशल के ज्ञानात्मक पाठ्यक्रम को हम परीक्षण के रूप में जानते हैं। इस आधार को परीक्षण कहलाता है। इसके बाद है कि मूल्यांकन होता है वह उपकरण या पद्धति है जिसके द्वारा छात्र के ज्ञान, क्षमता, कौशल, रुचि अर्थात ज्ञान, क्षमता, कौशल, रुचि आदि की जांच की जाती है। अर्थात इसमें क्या होता है, विद्यार्थी की जांच, क्षमता, कौशल और रुचि आदि की जांच की जाती है। विद्यार्थी की जांच किसके अनुसार की जाती है? उसकी क्षमता है, उसके कौशल है, रुचि है और उसके ज्ञान के अनुसार जब ये करते हैं तो हम इसे इसका पहला परीक्षण का मुख्य उद्देश्य माना गया है कि उसमें कितनी क्षमता है, उसकी कला क्या है, उसके अंदर रुचि कितनी है, उसका ज्ञान क्या है। इसके लिए हम परीक्षण को वह तो मानते हैं। परीक्षण की जो अवधि होती है यूं कह सकते हैं, परीक्षण अवधि आज देखते हैं अपन राजकीय व गैर राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक परीक्षाएं होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ परक होते हैं। वो परक आप देखते हैं प्राइमरी मिडिल सेक्शन में कि प्रथम परक, द्वितीय परक, तृतीय परक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाएं, ये परक है। इनके निश्चित अवधि होती है। इसके निश्चित समय के अंतराल जो परीक्षण किया जाता है, यदि निश्चित समय के अभाव में छात्र के ज्ञान में बहुत सारी पुनर्बलन के अभाव में छात्र है उस ज्ञान को अधिगमित नहीं कर पाता है और निर्धारित समय पर यदि समय पर जांच होती रहती है तो विद्यार्थी के अधिगम में और वृद्धि होती है, जिसे हम प्रथम परक, द्वितीय परक, तृतीय परक, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के रूप में जानते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं शिक्षण शास्त्री के रूप में कि ये माना जा रहा है कि छात्र अपने व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न पहलुओं पर जो उनकी क्षमता है, उसके रुझान है, शिक्षात्मक गतिविधियां हैं, इन सभी में कितना कारगर है तो उसके लिए परीक्षण क्षमता, ज्ञान, परीक्षण क्षमता, ज्ञान और बहुत सारे हैं जिसको हम उसकी रुचि भी कह सकते हैं, उसका कौशल भी कह सकते हैं। तो जब जांच करते समय विद्यार्थी की क्षमता, कौशल, रुचि और ज्ञान के अनुसार ही हम उनके परीक्षणों को मानते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आज परीक्षण होना और परीक्षण करना बुरी बात नहीं है। देखते हैं किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु को बिना जांच और परख के लागू नहीं किया जा सकता। इसके लिए सबसे पहले उसका परीक्षण किया जाता है और परीक्षण करने के बाद में जब वह कसौटी पर पूर्णतः
भी उसे लागू किया जाता है। हमारे भारतवर्ष में यह परीक्षण पद्धति है, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। कई बार आपने देखा होगा, नाम सुना होगा, सलाहकार परीक्षा, मूल्यांकन परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा, जिसको इंटरव्यू इत्यादि कहते हैं। आजकल तो क्या है, नाना प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं। हमारे मनोविज्ञान में भी ऐसा है, बीटा परीक्षण है। तो ये सारे परीक्षण होते जा रहे हैं और इन्हीं परीक्षणों के आधार पर आजकल विद्यार्थियों में भी एक परीक्षण की परंपरा है, जो गत्यात्मक परीक्षण है, जिसको हम कंटेंट के रूप में मानते हैं। आज कंप्यूटर अर्थात संगणक यंत्र के लिए, संगणक गति के लिए हम गत्यात्मक परीक्षण करते हैं। लिपिबद्ध करने के लिए हमें अनेक लिपियों की और कौन सी लिपि में किस प्रकार कितना प्रभावी है, यह सारा आज परीक्षण होता है। और उस परीक्षण के आधार पर ही हम आज देखते जा रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन होते हैं, उनमें सब में परीक्षण होता है और परीक्षण के बाद ही हमें अन्य उपलब्धि प्राप्त होती है। इसके लिए तो हम मानते हैं कि परीक्षण, इसके बाद में आप नेक्स्ट टॉपिक है अपना परीक्षा, परधनिशा परीक्षा के बारे में। क्योंकि परीक्षण और परीक्षा, परीक्षा शब्द है वो परी का अर्थ होता है चारों ओर, अभी का मतलब होता है दोनों, अभिक्षा परीक्षा इस धातु से वो भी बना है, लेकिन इसकी तो व्यवसाय टापी से वो टाप करके बनाया जाता है। तो परीक्षण और परीक्षा, परीक्षण एक प्रयोग है, परीक्षण एक प्रयोग है और परीक्षा एक प्रयोग को लागू करना, प्रयोग को लागू करके उसकी सफलता की जांच करना, उस सफलता की जांच करना। तो हम अगली क्लास में अपन परीक्षा के बारे में और परीक्षा के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।